एनाकोंडा मूवी की शुरुआत ब्राज़ील के घने जंगलों से होती है। यहाँ हमारी मुलाकात एना से होती है, जो किसी ज़रूरी मिशन को पूरा करना चाहती है। उसका पार्टनर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, जंगल बहुत खतरनाक है। लेकिन एना जिद पर अड़ी होती है, वो किसी की नहीं सुनती और बाइक उठाकर अकेले ही निकल पड़ती है। उसी जंगल में दो आदमी छिपकर उस पर नज़र रखे हुए होते हैं। उनका प्लान होता है कि नदी वाले रास्ते से एना को पकड़ लिया जाए, लेकिन तभी सब कुछ उल्टा हो जाता है। उन दोनों में से एक आदमी पानी में गिरता है और अचानक एक विशाल एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। इसी डरावने मोमेंट पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद कहानी हमें कैलिफोर्निया ले जाती है। यहाँ हम डग से मिलते हैं, जो एक फिल्म डायरेक्टर बनने का सपना देखता है। वो कुछ लोगों को अपनी फिल्म की कहानी सुना रहा होता है, जिसमें एक कपल एक खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ता है और आखिर में लड़की उस मॉन्स्टर को मार देती है। लेकिन सामने बैठे लोग उसकी स्टोरी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तभी पता चलता है कि डग असल में एक वेडिंग फोटोग्राफर है और वो लोग उससे सिर्फ एक सिंपल और क्यूट शादी की वीडियो बनवाना चाहते हैं। डग का सपना हमेशा एक्शन और क्रीचर फिल्मों का रहा है, लेकिन हालातों की वजह से वो सपना अब तक अधूरा ही रह गया है। इसके बाद हम रोनाल्ड से मिलते हैं, जो हॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहा एक्टर है। उसे एक फिल्म में डॉक्टर का छोटा सा रोल मिलता है, लेकिन बार बार टेक देने के बाद भी वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता। आखिरकार उसे फिल्म से निकाल दिया जाता है। स्टूडियो से बाहर निकलते वक्त उसकी नज़र एनाकोंडा मूवी के पोस्टर पर पड़ती है, जो 1997 के बाद दोबारा रिलीज होने वाली होती है। इसी बीच हमें कैनी और क्लेयर दिखाई देते हैं। दोनों अपने अपने फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल हैं, लेकिन इतने सालों बाद मिलने पर भी उनकी दोस्ती बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी स्कूल टाइम में थी। रोनाल्ड एक प्लान बनाता है कि डग की बर्थडे पार्टी पर सब मिलकर वही पुरानी मूवी देखें जो उन चारों ने हाई स्कूल के दिनों में खुद बनाई थी। उस फिल्म में रोनाल्ड हीरो था और एक खतरनाक क्रीचर से फाइट करता था, जिसका रोल कैनी ने निभाया था। पुरानी फिल्म देखकर सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी रोनाल्ड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चाहता है कि ये चारों फिर से वही पुराना एक्सपीरियंस दोहराएं और एक नई मूवी बनाएं, बिल्कुल पहले जैसी। इसी के लिए वो डग के लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आता है। रोनाल्ड एनाकोंडा नॉवल सीरीज के एक नॉवल के राइट्स खरीद चुका होता है। पहले भी एनाकोंडा पर फिल्में बन चुकी हैं और ये चारों ही उस फ्रेंचाइज के बड़े फैन होते हैं। इसलिए प्लान बनता है कि ये सब मिलकर एक लो बजट एनाकोंडा मूवी बनाएंगे। सबको ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। राइट्स खरीदने के बाद रोनाल्ड के पास मूवी बनाने के लिए पैसे नहीं बचते। वो सजेस्ट करता है कि सब मिलकर लोन ले लें, लेकिन डग अपने परिवार की जिम्मेदारी की वजह से लोन लेने से मना कर देता है। उसे डर होता है कि इससे घर पर फाइनेंशियल प्रेशर आ जाएगा। रोनाल्ड उसकी बात समझता है और उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। घर लौटने पर डग देखता है कि उसका बेटा वही पुरानी मूवी देख रहा है जो डग ने अपने स्कूल टाइम में बनाई थी। उसका बेटा उससे कहता है कि आप इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, फिर आप नई फिल्म क्यों नहीं बनाते। डग की पत्नी भी उसे हिम्मत देती है कि वो अपना पैशन फॉलो करे। पूरे दिन के बोरिंग काम के बाद डग आखिरकार फैसला करता है कि वो रोनाल्ड के साथ मूवी बनाएगा। जैसे ही वो हाँ कहता है, सब लोग शूटिंग की तैयारी में लग जाते हैं। शूटिंग के दौरान रोनाल्ड काफ़ी घबराया हुआ होता है, क्योंकि फिल्म में हीरो होने के नाते उसे सांप से फाइट करनी होती है। जॉ उसे समझाता है कि ये सांप जहरीला नहीं है और असली एनाकोंडा नहीं है। असली एनाकोंडा तो जंगल के अंदर होता है। ये सुनकर रोनाल्ड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और शूट के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ कहानी फिर से एना पर लौटती है, वही लड़की जो शुरुआत में दिखाई गई थी। एना अभी भी उन लोगों से बचकर भाग रही होती है जो उसका पीछा कर रहे हैं। वो नोटिस करती है कि वो लोग बोट से भी उसका पीछा कर रहे हैं। तभी एना चालाकी से एक याच की चाबियां चुरा लेती है और वहां से भाग निकलती है। ये याच असल में रोनाल्ड के ग्रुप ने अरेंज की होती है, ताकि वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर जाकर अपनी मूवी शूट कर सकें। एना उन लोगों से झूठ बोल देती है कि वही उनकी ड्राइवर है और इस तरह अपने पीछा करने वालों से बच जाती है। वो उसी ग्रुप के साथ जंगल की तरफ निकल जाती है। ग्रुप स्नेक को भी याच में शिफ्ट कर देता है, लेकिन जब सांप वाला बॉक्स रखा जाता है तो वो थोड़ा डैमेज हो जाता है। इसके बाद सब लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मूवी की शूटिंग होने वाली होती है, और यहीं से कहानी एक नया और खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। रात के वक्त रोनाल्ड और क्लेयर के कई सीन्स शूट होते हैं और पूरा ग्रुप खूब एंजॉय करता है। लेकिन जैसे ही सब सोने जाते हैं, रोनाल्ड को अजीब सी रेंगने की आवाज सुनाई देती है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसके पास एक बहुत बड़ा एनाकोंडा होता है। डर के मारे रोनाल्ड चिल्ला उठता है और सभी लोग दौड़कर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो असली एनाकोंडा नहीं, बल्कि वही स्नेक था जो अपने बॉक्स से बाहर निकल आया था। सब लोग जॉ को डांटते हैं, क्योंकि स्नेक की देखरेख उसी की जिम्मेदारी थी, और जॉ सबसे माफी मांगकर वादा करता है कि आगे ऐसा नहीं होगा। अगले दिन रोनाल्ड को उसी स्नेक के साथ शूट करना होता है, लेकिन डर की वजह से वो ना तो डायलॉग सही से बोल पाता है और न ही सीन पूरा कर पाता है। घबराहट में वो स्नेक को पानी में फेंक देता है, जहां वो बोट के नीचे लगे फैन से टकराकर मर जाता है। इस घटना से पूरा ग्रुप दुखी हो जाता है और रात में स्नेक के शरीर को जलाकर उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की जाती है।
उसी रात ऐना के पीछे लगे दुश्मनों में से एक उसे देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने लीडर को खबर दे पाता, एक असली एनाकोंडा उसकी बोट पर हमला करके उसे मार देता है। इधर रोनाल्ड बहुत टूट जाता है और जॉ से अपने दिल की बात कहता है कि वो हॉलीवुड में स्ट्रगल करता रहा है और इस फिल्म के जरिए खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन अब स्नेक के बिना फिल्म अधूरी रह जाएगी। ये सुनकर जॉ इमोशनल हो जाता है और वादा करता है कि वो आज ही जंगल से एक बड़ा सांप पकड़ लाएगा और उसका जहर भी निकाल देगा। लेकिन रात में जंगल के अंदर जाते ही एनाकोंडा उसे पकड़कर नदी में ले जाता है और उसे मार देता है। काफी देर इंतजार के बाद जब जॉ वापस नहीं आता तो सब लोग उसे ढूंढने और साथ ही किसी बड़े सांप को पकड़ने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। ऐना भी उनके साथ जाती है। जंगल के अंदर उन्हें एक वैन दिखती है और आसपास से भारी सरसराहट की आवाज आने लगती है। डर के मारे सब लोग वैन में छुप जाते हैं। तभी अचानक एक खून से सनी लाश वैन की खिड़की पर गिरती है और अगले ही पल एक विशाल एनाकोंडा सामने आ जाता है। वैन स्टार्ट नहीं होती तो डग अपने दोस्तों को बचाने के लिए बाहर निकलकर रिस्क लेता है। इसी बीच ऐना अपने पीछे लगे लोगों के बारे में बताती है कि वो माफिया है जो जंगल में छिपकर लोगों को लूटते हैं। ऐना बंदूक उठाकर ट्रेन्ड सोल्जर की तरह एक्शन करती है, जिससे डग काफी इंप्रेस हो जाता है। किसी तरह सब लोग वापस शिप तक पहुंचते हैं, लेकिन ऐना का लीडर भी वहां आकर सबको गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी ऐना पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। ऐना सबको समझाती है कि यहाँ रहना अब सेफ नहीं है, लेकिन डग और रोनाल्ड बताते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा लोन लिया है और फिल्म पूरी किए बिना नहीं जा सकते। मजबूरी में ऐना उनके साथ रुक जाती है। रात में डग स्क्रिप्ट बदलता है और ऐना को लीड रोल दे देता है, क्योंकि उसकी रियल स्टंट्स फिल्म को ज्यादा नेचुरल और हिट बना सकती हैं। सुबह नई स्क्रिप्ट सबको दिखाई जाती है, जिसमें ऐना लीड में होती है और रोनाल्ड क्लेयर सपोर्टिंग रोल में। सबको ये आइडिया पसंद आता है और फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हो जाती है। ये सब बातें सुनकर रोनाल्ड और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और डग से झगड़ पड़ता है। वो साफ कह देता है कि ये आइडिया उसी का था और डग को इस तरह उसका आइडिया इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। तभी सब लोग देखते हैं कि उनके पास से एक बहुत बड़ी और लग्जरी शिप गुजरती है, जिस पर कई मशहूर हॉलीवुड एक्टर्स मौजूद होते हैं और उस शिप पर एनाकोंडा का बड़ा सा पोस्टर भी लगा होता है। यहीं पर रोनाल्ड का झूठ सबके सामने आ जाता है, क्योंकि जिस नॉवल और मूवी राइट्स की वो बात कर रहा था वो असल में सोनी कंपनी के पास होते हैं और वही लोग असली एनाकोंडा मूवी शूट कर रहे होते हैं। ये सच्चाई जानकर रोनाल्ड के तीनों दोस्त पूरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इसी फिल्म पर लगा दी होती है। सब लोग रोनाल्ड पर भड़क जाते हैं, लेकिन रोनाल्ड कहता है कि अगर उसने ये आइडिया नहीं दिया होता तो उनकी जिंदगी कभी बदली ही नहीं होती। बहस और बढ़ जाती है और गुस्से में रोनाल्ड अकेला वहां से निकल जाता है और फैसला कर लेता है कि वो सोनी के पास जाएगा और चाहे छोटा सा रोल ही क्यों ना मिले, असली फिल्म का हिस्सा बनेगा। इसी दौरान उसे ऐना दिखती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसे लगता है कि वो ऐना को बचाने आया है। ऐना मदद करने को तैयार भी हो जाती है, लेकिन तभी एक विशाल एनाकोंडा पलक झपकते ही ऐना को पकड़ लेता है। ये देखकर रोनाल्ड डर के मारे वहां से भागकर अपनी बोट की तरफ चला जाता है। उधर डग की शिप पर सब लोग अभी भी आपस में झगड़ रहे होते हैं। तभी खुलासा होता है कि ऐना असल में मूवी शूट के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो किसी और मिशन पर थी। वो सबको गन पॉइंट पर लेकर जंगल में ले जाती है और बताती है कि वो एक इलीगल गोल्ड माइनर है और सबको जबरदस्ती सोना निकालने पर मजबूर करती है। जब सब लोग काफी सारा सोना लेकर वापस बोट पर आते हैं, तभी वही आदमी आ जाता है जो शुरू से ऐना का पीछा कर रहा था और वो असल में एक पुलिस ऑफिसर निकलता है। जैसे ही वो ऐना पर गोली चलाने वाला होता है, जंगल में छुपा रोनाल्ड गोली चला देता है, जिससे ऑफिसर घायल हो जाता है और ऐना मौके का फायदा उठाकर उसे मार देती है। तभी पानी के अंदर से एनाकोंडा निकलकर ऐना को अपने मुंह में ले लेता है और यहीं ऐना की कहानी खत्म हो जाती है। ये सब देखकर तीनों दोस्त सदमे में आ जाते हैं। भागते हुए जंगल में उनकी मुलाकात रोनाल्ड से होती है, लेकिन पैनिक की वजह से सब इधर उधर बिखर जाते हैं। जब वो शोर मचाते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी एनाकोंडा दोबारा हमला करता है और ऊपर से डग पर झपट्टा मारकर उसकी आधी बॉडी मुंह में ले लेता है। ये देखकर बाकी तीनों दोस्त पूरी तरह टूट जाते हैं। थोड़ी देर बाद एनाकोंडा डग की खून से लथपथ लाश वहीं फेंक देता है और अपने दोस्त को इस हालत में देखकर तीनों वहीं बैठकर रोने लगते हैं। काफी देर बाद कैनी खुद को संभालता है और सबको होश में लाकर कहता है कि डग अब मर चुका है, लेकिन अगर उन्हें जिंदा रहना है तो कुछ करना होगा। अपनी जान बचाने के लिए वो फैसला करते हैं कि डग की बॉडी को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे और उसे ऐसी जगह लटकाएंगे जहां एनाकोंडा आए और वो मौका पाकर भाग सके। आखिरकार डग पिग को उठाकर उस जगह ले आता है जहां एनाकोंडा मूवी का सेट लगाया गया होता है और यहां हमें दिखाया जाता है कि एनाकोंडा को मारने के लिए चारों तरफ कई बम लगाए गए हैं, लेकिन साथ ही ये भी साफ बताया जाता है कि असली जंगल में एनाकोंडा से बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये सब समझाने के बाद हीरो वहां से निकलने लगता है तो सब लोग उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। तब वो बताता है कि उसके दोस्त अभी भी जंगल में फंसे हुए हैं और वहां कोई बम नहीं है, इसलिए वो अपने दोस्तों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता।
इसी दौरान उन्हें बम का कंट्रोलर भी मिल जाता है और सब मिलकर फैसला करते हैं कि अब अपनी जान बचाने के लिए एनाकोंडा को ही यहीं खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग एनाकोंडा को वापस सेट की तरफ लाने का प्लान बनाते हैं और डग व रोनाल्ड अपनी जान जोखिम में डालते हुए जीप में बैठकर आइलैंड के पास शोर मचाने लगते हैं ताकि एनाकोंडा उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। जैसे ही एनाकोंडा उनके पीछे पीछे सेट तक आ जाता है तभी मौका देखकर कैनी और क्लियर कंट्रोलर से बम ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन ये धमाके भी एनाकोंडा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते क्योंकि उस पर किसी भी ब्लास्ट का असर नहीं होता। उल्टा वो दोबारा डग और रोनाल्ड के पीछे पड़ जाता है। ठीक उसी वक्त जब सबकी जान खतरे में होती है तब रोनाल्ड हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ता है और सबको बचाने का फैसला करता है। वो वही डायलॉग बोलता है जो उसने बचपन में बनाई गई मूवी में मॉन्स्टर को मारने से पहले कहा था कि मेरे होते हुए मेरे दोस्तों को कोई नहीं मार सकता। इतना कहते ही वो अपनी पिस्टल निकालता है और एनाकोंडा पर फायर करता है। गोली पास में रखे गैस सिलेंडर पर लगती है और वहां एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। इस ब्लास्ट से एनाकोंडा की बॉडी फट जाती है और आखिरकार वो मर जाता है। इस तरह सबकी जान बच जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि चारों दोस्त एक साथ वहां से बाहर निकल आते हैं और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चलता है कि उन्होंने इस पूरी घटना को अपनी फिल्म की तरह शूट भी किया था। डग अपनी मूवी को सिनेमा घरों में रिलीज करता है जिससे उन्हें खूब पैसा मिलता है और फिल्म को अवार्ड्स भी मिलते हैं। इस मूवी के बाद सबकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। रोनाल्ड और क्लियर शादी करने का फैसला करते हैं और उनका प्री वेडिंग शूट बिल्कुल उसी स्टाइल में होता है जैसा डग हमेशा बनाना चाहता था, एक एलियन एक्शन फ्रेंडर थीम पर। वहीं रोनाल्ड को हॉलीवुड में अच्छे रोल मिलने लगते हैं और डग अब स्ट्रगलिंग डायरेक्टर नहीं रहता। एक दिन सोनी कंपनी की एक बड़ी डायरेक्टर डग के पास आती है और पहले कहती है कि उसने एनाकोंडा मूवी बिना राइट्स के बना दी है, जिससे डग थोड़ा डर जाता है। लेकिन अगले ही पल वो डायरेक्टर बताती है कि उसे ये मूवी बहुत पसंद आई है और वो डग को सोनी के साथ काम करने का ऑफर देती है। ये सुनकर डग इतना खुश हो जाता है कि अपनी खुशी संभाल नहीं पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ एनाकोंडा मूवी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।